हेलो। हेलो यार, बहुत दिन हुआ कहीं घूमने नहीं गए, तो सोचा कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, पर कहाँ चले? अरे यार, कहाँ चले नहीं, वही जहाँ हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, मैसूर यार। ठीक है, ये तो बता कौन कौन जा रहे हैं? मैंने सिद्धार्थ को बोल दिया है, वो डायरेक्ट स्टेशन पहुंचेगा। ठीक है, वो राहुल नहीं आ रहा है क्या? हाँ यार, तू ही उसे कॉल करके बोल दे, मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, मैं उसे कॉल करके बोल देता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। बिजी आ रहा है। तुमने मेरा खर्चा नहीं लौटाया, कब लौटाओगे? बस 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपका पूरा खर्चा चुका दूंगा। 1 महीना नहीं, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता दिया जाएगा। 1 हफ्ते में जो सारे पैसे वापस चाहिए, समझे? हेलो। हेलो, क्या यार, तुझे कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बिजी आ रहा है। किससे बात कर रहा था? हाँ यार, एक अर्जेंट कॉल था। अच्छा सुन ना, हम सब मैसूर जा रहे हैं, क्या तू भी साथ चलेगा? नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है। अरे, अगर मैं चला गया तो घर वालों का ध्यान कौन रखेगा? क्या यार, तू भी हर वक्त एक ही बहाना बोलता है। यार, मुझ पर घर की जिम्मेदारी है। तुम एंजॉय करो, बाय। हेलो राहुल, सुन तो। भाई चल, दवाई का टाइम हो गया। भाई ज्यादा टेंशन मत ले, डॉक्टर ने मना किया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
हेलो पैरानामा डिपार्टमेंट। जी मैं विवेक चौहान बोल रहा हूँ। जी मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है इस सिलसिले में। जी क्या आप अपने किस स्पेशलिस्ट को भेज सकते हैं? एड्रेस नोट कर लीजिए। हेलो विवेक, मैं पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तुम्हारा गेट खुल नहीं रहा, ज़रा बाहर आओगे प्लीज़। ओके। गेट जैम है क्या तुम्हारा? आइए सर। विवेक, हाँ सर आ रहा हूँ। तो बता विवेक, क्या कैसे तुम्हारा? सर कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा है सर। इससे पहले अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हो रहा है। कल की ही बात है सर। कल रात एक फ़ोटो में साया नज़र आया मुझे। फोटो में साया नजर आया? हाँ सर, कल एक सेल्फी में साया नज़र आया और ऐसे बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुए हैं मेरे साथ। क्या मैं देख सकता हूँ फोटो? हाँ सर। ये देखिए सर, ये पहली फ़ोटो और ये दूसरी। ठीक है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता हूँ। थैंक यू सर।
विवेक, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ये घड़ी मुझे कुछ अजीब लगी, इसके बारे में कुछ बताओ। ये घड़ी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? ये घड़ी तो मैंने फेंक दी थी, ये आपको कहाँ से मिली? फेंक दी थी? और ये तो मुझे तुम्हारे रूम से मिली। लगता है इस घड़ी में ही गड़बड़ है। ये घड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये मेरी घड़ी नहीं है, पर इसके मिलने के पीछे भी एक अजीब किस्सा है। क्या अजीब किस्सा है, बताओ। ये क्या मैसेज भेजा है जावेद ने? इस घड़ी को ढूंढ कर देने वाले को 10,000 का इनाम। काश ये घड़ी मुझे मिल जाए। हाँ यार, तैयार होके निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ 5 मिनट। हेलो जावेद, यार ये खुशखबरी देनी थी। अच्छा, क्या? तूने जो फोटो भेजी थी ना, घड़ी को ढूंढने वाले को 10,000 मिलेगा, वो घड़ी मुझे मिल गई है। अरे पर मैंने तो ऐसी कोई फोटो नहीं भेजी। क्या बात कर रहा है? देख, मुझे पैसे के मामले में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ यार। ठीक है, अभी व्हाट्सएप में तुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ। अच्छा ठीक है। फोटो कहाँ गई? हेलो जावेद, हाँ यार बोल। तूने सच में फोटो नहीं भेजी? अरे नहीं भेजी यार। क्यों, तुझे व्हाट्सएप में मिली क्या? पर मुझे पहले फोटो दिखी थी, मैंने लोड भी किया और फोटो भी देखी थी। लगता है तूने कोई सपना देखा है। जो मैंने फोटो में देखी थी वही घड़ी अब मेरे हाथों में है। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने कोई फोटो ही नहीं भेजी? देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं यार, नहीं भेजी। अच्छा सुन, मुझे कॉल आ रहा है, तुझे बाद में बात करता हूँ। फिर मैंने गुस्से से घड़ी फेंक दी। ये तो सच में बड़ा अजीब है। फोन दिखाओ मुझे।
ठीक है सर, मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट। ये घड़ी तो उसके दोस्त की है। कहीं विवेक उसे झूठ तो नहीं बोल रहा? पर वो झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन इन्वेस्टिगेट करते वक्त ये घड़ी मुझे 2 जगह दिखी। इसका मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अब मुझे कुछ करके पता लगाना पड़ेगा। सर चाय बन गई, आ जाइए। विवेक, कल जो तुमने स्टोरी सुनाई, तुमने कहा घड़ी फेंका तुमने। कहाँ फेंका बताओ? आइए बताता हूँ। यहीं फेंकी थी। एक मिनट। विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, चुप क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। विवेक, सुन रहे हो तुम? विवेक, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम नीचे थे, ऊपर क्यों आए? सर जब मैं नीचे खड़ा था तो मुझे लगा ऊपर कोई है। वो देखने के लिए मैं ऊपर आया तो मुझे मेरा हमशक्ल नजर आया। हो सकता है तुम्हारा वहम होगा। चलो चलते हैं। नहीं सर, ये मेरा वहम नहीं है। ज़रूर ये उस साया का ही काम है।
ठीक है, ये तुम्हारा वहम नहीं है। आओ नीचे चल के बात करते हैं। तो सर कुछ पता चला? हाँ पता चला है। कौन है सर वो? ये रोहित कौन है? वो तो मेरा दोस्त है। दोस्त है? ये घड़ी उसी के पास थी। ये घड़ी उसके पास कैसे आई? अब ये तो तुम्हारा दोस्त रोहित ही बता सकता है। बुलाओ उसे। सर यही है रोहित। तुम रोहित हो? हाँ। इस घड़ी को पहचानते हो? नहीं, ये मेरी घड़ी नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेट करके पता चल गया है कि ये घड़ी तुम्हारे पास ही थी। अब बिना कोई ड्रामा करे चुपचाप बता दो कि ये घड़ी तुम्हारे पास आई कैसे, और यही घड़ी उस सूखे घासों पे कैसे पड़ी। ये घड़ी लोगे, बहुत किस्मत वाली है। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ले जाओ, आपकी किस्मत बदल जाएगी। कितने की है? 500। मेरे पास उतने पैसे नहीं है। जितने पैसे उतने दे दो। ठीक है। शुक्रिया भाई। ये घड़ी काम करेगी या नहीं? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या हुआ भाई, क्यों बुलाया मुझे? यहाँ बैठ, बोलता हूँ। क्या यार, तू भी इस बातों पे विश्वास करता है? फेंक दे ये घड़ी, ये किस्मत कुछ नहीं होता। हाँ यार, तू भी सही कह रहा है। मैं यह घड़ी फेंक दूंगा। सिर्फ इतना ही सच है? हाँ, इतना ही सच है।
पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पूरा सच नहीं है। ये राहुल कौन है? राहुल तो हमारा दोस्त था मतलब क्या हुआ था उसके साथ? 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, पर वो इस दुनिया में नहीं रहता। पर उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। उसका तो इस केस से डायरेक्ट कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान मुझे राहुल के भाई के बारे में पता चला, तो मैं उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर चला गया। पूछताछ करने के दौरान मुझे ये पता चला कि राहुल के सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड थे, और वो है विवेक तुम और रोहित तुम। पूछताछ करते वक्त मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत परेशान रहता था। उसके दिमाग की नस कमज़ोर हो गई थी टेंशन ले लेकर, इसीलिए उसको डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा टेंशन लेने से। लेकिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए वो सभी से हार मानने के बाद आखिरकार उसने सिर्फ अपने दोस्तों के पास जाना सही समझा। राहुल के भाई ने मुझे बताया कि वो आखिरी बार तुमसे पैसों की मदद मांगने आया था, और उसका एड्रेस मिलने पर मैं वहाँ पर पहुँच गया। मेरा शक सही निकला। आखिरी बार उससे मुलाकात कब हुई तुम दोनों की? करीबन उसके एक्सीडेंट के 1 घंटे पहले। और तुम? नहीं, मैं भी उसी के साथ ही था। क्या बातचीत हुई थी तुम तीनों? एक्चुअली हम दोनों कुछ काम से बैठे थे और उसके बाद में राहुल आ गया। यार कितनी खतरनाक जगह पे मीटिंग रखी है।
तुम्हारे पास कितने हैं? 10। 10,000 है? मेरे पास 11 है। ले रख ले 1,000 रुपये। तू भी क्या याद रखेगा? भाई राहुल आ गया। रख ले पैसे, रख ले अंदर। अच्छा हुआ यार तुम यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। यार तुझे तो पता है ना हमारे बॉस कैसे हैं, टाइम पर सैलरी नहीं देते, बहुत परेशान हैं हम भी। प्लीज़ यार तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। कम से कम 5,000 तो दो यार। तुझे क्या लगता है पैसे के हम झाड़ पे लगते हैं? अरे समझ यार बात, नहीं है मेरे पास, है तो मैं तुझे नहीं देता था क्या? तुम चाहे तो ये घड़ी रख लो, तब मैं पैसा लौटाऊंगा तो मुझे वापस दे देना। नहीं यार, सच में यार, हमारे पास होते तो हम बिना घड़ी के भी तुझे पैसे देते थे। यार तू दूसरों को बेच, तुझे पैसे मिल जाएंगे। ये घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि ये घर वालों ने गिफ्ट की है। ऐसी घड़ी भी क्या कीमत यार, बेच दे और नहीं ले ले किसी दुकान वाले को। ऐसी ऐसी घड़ी कौन लेगा? हेल्प नहीं करनी है तो मत करो, पर इस घड़ी के बारे में ऐसा मत कहो। क्या यार दूसरे का दोस्त की मदद नहीं करोगे? हाँ यार, नहीं करना है। हमें ऐसी नहीं करते मदद। तुमने आज मेरी मदद नहीं की ना, तुम देखना तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, हम बर्बाद हो जाएंगे, देखते तो क्या कर सकते हैं। किसी के बोलने से थोड़ी होते हम बर्बाद। वो घड़ी कोई नहीं खरीदेगा, जाते जाते कूड़े में फेंक के जाना। इस घड़ी का तुमने बहुत मजाक उड़ाया है, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो ये घड़ी तुम्हें बर्बाद करेगी। वैसे भी पैसे थे हमारे पास, हम मदद भी कर सकते थे, वो तो हमारा पुराना दोस्त था। अरे यार तुम ऐसे दोस्तों को नहीं जानते, भोली सूरत करके आते हैं, फिर इन्हें अगर एक बार पैसे दे दें तो आदत लग जाती है मांगने की। हाँ ये तो सही कहा तूने। यार तुम इधर क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था यहाँ पे मीटिंग है। मीटिंग यहाँ नहीं है, पीछे है। भाई ज़्यादा टेंशन मत ले, डॉक्टर ने मना किया। मेरे से मेरा खर्चा नहीं लौटाया, डॉक्टर डॉनी। बस 1 महीने का एक महीना नहीं, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता दिया जाएगा। मुझे पूरे पैसे 1 हफ्ते में। कैसे बेशरम दोस्त हो तुम दोनों। वो तुम्हारी मदद के लिए आया था और तुमने पैसे होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं की। जिस तरह से उसको पैसों की जरूरत थी, हो सकता है कल को तुम दोनों को भी जरूरत पड़े। हाँ हमें बड़ा अफसोस है। इंसान के पास अगर पैसा ना भी हो तो भी उसको हिम्मत की बात तो की जा सकती है। इससे उसको कितना सुकून मिलेगा अगर तुम लोग कब समझोगे। सर, सारे फसाद की जड़ ये घड़ी है ना, इस घड़ी को ही फेंक देता हूँ। रुको, तुम फिर से गलती कर रहे हो। इस घड़ी का मकसद यही था कि वो तुम्हें अपना एहसास देना चाह रहा है। अगर तुम फिर से घड़ी फेंकोगे तो उसको लगेगा कि तुमने फिर से उसकी दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन मैं किसे समझा रहा हूँ? तुम दोनों को। वो भी जो उसके मरने पर भी दुखी नहीं हुए, तो अब क्या होंगे? ऐसे दोस्ती पर मुझे शर्म आती है।
वो सर सच कह रहे थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब हम क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, बड़े लोग कह गए हैं गलती हुई तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो कहा था वो सच हो गया, हम बर्बाद हो गए और मुझे नौकरी से भी निकाला गया। अब तो घर के मालिक ने भी कहा है ये घर खाली कर दो। चलो फिर माफ़ी मांग लेते उससे। राहुल, हमें माफ़ कर दो, अगली बार से हम ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना राहुल। हेलो सर। जी हाँ सर, केस सॉल्व हो गया जी। मैं आके आपको डिटेल्स बोलता हूँ। हाँ सर, मैं बस का वेट कर रहा हूँ। ओके। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। केस सॉल्व हो गया ना, तुम्हारे साथ अजीब कौन और क्यों कर रहा था इसका पता चल गया है, तो इसलिए जा रहा हूँ। सर आपको कुछ बोलना था। हाँ बोलो। सर मुझे एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। राहुल तो हमसे पैसों की मदद मांगने आया था, इसलिए सिर्फ उसने हमें बर्बाद कर दिया, जान नहीं ली। क्योंकि वो हमारा दोस्त था, इसलिए मैंने और रोहित ने राहुल की फैमिली की पैसों से मदद की। उसने जितने से भी कर्जा लिया था, जितने से उसने पैसे लिए थे, सबको दे दिए। सच? वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। यही वो चाहता था और तुमने उसकी पूरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। सर मैंने तो उसकी मदद कर दी, पर मेरी मदद कौन करेगा? मुझे घर खाली करने के लिए कह दिया और रोहित को भी नौकरी से निकाल दिया। पछतावे से ज़्यादा बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। तुम्हें एहसास हुआ है, यही बहुत है। यकीन रखो, तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। विवेक, एक खुशखबरी है। क्या? मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, पर कैसे? राहुल ने जिससे कर्जा लिया था वो मेरे दोस्त के भाई निकले और उन्होंने मुझे जॉब पर बुला लिया। अरे वाह, ये तो सच में खुशी की बात है, मुबारक हो। हेलो। हेलो यार, 3 डिज़ाइन में कोई है तो बोल, मुझे घर भेजना है। अरे कोई क्या, मुझे ही लेना है। अरे वाह, ठीक है, आजा। ठीक है, थैंक्स। अरे यार, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सच में यार, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ यार। क्या यार, आप लोगों तो यहाँ बैठे हैं। चुपके बैठे थे। अरे यार, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं। ये तो हमारी गलती कर रहा है। कहीं फिर से दूसरा राहुल ना पैदा हो जाए। अरे यार, मेरे पास पैसे नहीं है। हेलो, कितने पैसे चाहिए? ये दे देगा पैसे। ठीक। अरे यार, तूने ऐसा क्यों बोला? बहुत लंबी कहानी, चल तुझे रास्ते में समझाता। शुक्रिया दोस्तों, मेरी फैमिली की मदद करने के लिए। यही तो मैं चाहता था।